Hey guys, welcome to सिनेमा वाली बातें द टॉक्स अबाउट सिनेमा विथ मी सिनेफाइल संकेत। आज का एपिसोड में मैंने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जिसका नाम है अक्षय शिंदे। अक्षय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और खुद एक सिनेफाइल है। और मेरा वो एक सिनेमा बडी है क्योंकि हम लोग दोनों ऑलमोस्ट हर फिल्म साथ में ही जाते हैं थिएटर में देखने के लिए। आज का एपिसोड बहुत ही हिस्टोरिक डे पे अपलोड हो रहा है क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले अक्षय ने मेरे चैनल पे आके अपना रिकमेंडेशन वीडियो शूट किया था और वो आया था। बहुत हिस्टोरिक डे पे आज ये पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है। डू चेक इट आउट फॉर द इनसाइट्स हिज यूनिक इनसाइट ऑन सिनेमा। हाय अक्षय, वेलकम टू सिनेमा वाली बातें द टॉक्स अबाउट सिनेमा। सबसे पहले मैं ये सवाल सबसे पूछता हूँ कि तूने रिसेंटली क्या देखा। तूने कौन से शोज या फिल्म क्या देखा तूने रिसेंटली तो मैंने अभी जस्ट आज जोजी खत्म किया था, फहद फासिल का जो अभी आया है। और इरुल देखा था जो अमेज़न प्राइम वीडियो पे। हाँ, अमेज़न प्राइम वीडियो पे है। और रिसेंटली एक इरुल करके फहद फासिल का ही फिल्म आया था, वो देखा है मैंने। और पगलेट देखा था मैंने नेटफ्लिक्स पे। और मतलब काफ़ी अच्छी फिल्में आई है अभी, ये लास्ट कुछ हफ्तों में बहुत अच्छे फिल्म आए, तो वो सारे फिल्में देखने का चांस मिला है मुझे। अच्छा, तुझे जोजी कैसे लगी? क्योंकि मैंने खुद ने अब तक देखी नहीं है और इवन मैंने फहद फासिल की एक्चुअली सिर्फ एक ही फिल्म देखी है अब तक, ज्ञान प्रकाश। क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान प्रकाश नहीं देखा है? हाँ अरे मैं तो फैन हूँ भाई फहद फासिल का। मैंने ऑलमोस्ट मतलब उनकी पुरानी मूवीज नहीं देखी है, पर थोड़े बहुत मैंने काफ़ी अच्छी खासी फिल्म्स देखी है उनके। और जोजी सच्ची में उनका जो कोलैबोरेशन है दिलीश पोट्टन के साथ, ये शायद उनका 3rd कोलैबोरेशन है। और बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिल्म है, बहुत ही मतलब स्लो बर्न है एक तरीके से देखा जाएगा ना, तो बहुत ही ऐसे स्लो बर्न है, एकदम धीरे धीरे फिल्म चलता है, बिल्डअप होता है, पर जो फटता है ना वो बॉम्ब एंड में, वो भाई देखने जैसा एकदम मतलब मास्टरपीस जैसा ही बना दिया दिलीश पोट्टन ने फिर से, इतना अच्छा बनाया। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो डायरेक्टर है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे जो डायरेक्टर है उसने पहले भी ऐसे फिल्म बनाई नहीं है? ऐसे फिल्म नहीं बनाई है, मतलब मैकबेथ का एडेप्टेशन है ना ये, तो जोजी जो है उन लोग ने ना, मतलब अभी ये 3 ऐसे कोलैबोरेटर्स है, श्याम पुष्करन जो राइटर है, और दिलीश पोट्टन जो फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, और फहद फासिल। इन्होंने ऐसे 3 पिक्चर साथ में बनाए, महेश एंटे प्रतिकारम, तोंडीमुथलम दीर्घ साक्ष्यम, और ये 3rd जोजी है। तो ये काफी सही कोलैबोरेशन है, जैसे स्कॉर्सेसी डिकैप्रियो का कैसे कोलैबोरेशन है उस तरीके का कोलैबोरेशन है, जैसे वेट्रीमारन धनुष का कैसे कोलैबोरेशन है उस तरीके का कोलैबोरेशन है फहद फासिल का और दिलीश पोट्टन का। अच्छा ये एक्चुअली तूने स्कॉर्सेसी की बात की। हाँ। कि स्कॉर्सेसी और डेनिरो और डिकैप्रियो ये मुझे ये एक बहुत एक क्यूरियोसिटी थी, ये पूछनी हाँ। थी कि तूने कौन से ईयर से कौन से साल से तूने हॉलीवुड सिनेमा को डिस्कवर किया था और देखना कट्टरली एकदम शुरू किया था? कट्टरली, अरे बाप रे, कट्टरली मतलब अपन जब भी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में मिले थे ना सब, तब भी मतलब मुझे इतना कुछ पता नहीं था सिनेमा के बारे में, हॉलीवुड फिल्म्स के बारे में। मतलब मैं देखता था, कंज्यूम करता था थोड़ा बहुत, पर उस तरीके से नहीं जैसे पीढ़ी कंज्यूम करता था, तेरे को पता है फिल्म्स, वैसे नहीं। मेरे को मतलब मुझे ऐसा था ना कि पीढ़ी नहीं, मेरे को पीढ़ी और तूने मेरे को मतलब बोलते ना एक गेटवे ड्रग की तरह मेरे को बताया कि ये फिल्म्स देखना चाहिए करके ये फिल्म्स नहीं देखना चाहिए करके। तो स्टार्ट में पीढ़ी ने मुझे ये सजेस्ट किया था, द शॉशैंक रिडेम्पशन, तो वहां से फिर सिनेमा एडिक्ट हो गया फिर मैं लेकिन फिर तूने आई थिंक 2016 वो साल था कि किया था, और फिर जाके तूने और कौन से इवन तूने वर्ल्ड सिनेमा भी कहाँ से कब से तूने डिस्कवर किया था? वर्ल्ड सिनेमा धीरे धीरे डिस्कवर हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स पीढ़ी जो था वो हम लोग का बोलते ना सोल, एक ऐसा एक ही ऐसा बंदा था जिसको सिनेमा के बारे में बहुत कुछ पता था, क्योंकि तब तक शायद तू जय हिंद में शिफ्ट हो गया था। तो
पीडी था जिसको सब फिल्म्स के बारे में पता था, तो उसने एक वेलिंग करके फिल्म है, तो वेलिंग बताया था, साउथ कोरियन फिल्म है, तो उसने वो फिल्म बताया था। फिर उसके बाद फिर वो वेंजेंस ट्रायोलॉजी है ना इसका, ओल्ड बॉय जिसमें पार्ट है, सेकंड पार्ट है पाक चांग-वूक का, हाँ, तो उसने ओल्ड बॉय बताया, फिर टेल ऑफ टू सिस्टर्स, ये सारे फिल्म्स बताए। और फिर धीरे धीरे करके फिर कोरियन सिनेमा मैंने उस टाइम पे काफ़ी कंज्यूम किया था। और एक वियतनामीज फिल्म थी शायद, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी काफ़ी मतलब थोड़े बहुत देखे थे मैंने। मोस्टली थोड़े ऐसे गोरी फिल्म्स थे जो बोलते ना ब्लड और थोड़ा वायलेंस हो, वैसे सारे साउथ कोरियन फिल्म्स देखने का बहुत मतलब तभी बहुत मन करता था। हेलो, हाँ हाँ। और साउथ कोरियन फिल्म्स फिर वो सब देखा, फिर मतलब कुछ कुछ ऐसे फिल्म्स थे साउथ कोरियन, मतलब द चेजर देखा, फिर मैं बोला कि और कुछ और मतलब कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाहिए ऐसे टेरिटरी में जो थ्रिलर, मुझे क्योंकि मेरे को थ्रिलर काफ़ी पसंद है ये जॉनर। तो मैंने बाकी वर्ल्ड सिनेमा में मैंने इटालियन फिल्म्स देखे थे, थोड़े जर्मन फिल्म्स देखे थे, पर वो साइलेंट एरा के, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, फिर वो सारे जर्मन एक्सप्रेशनिज्म के ज़माने के, क्योंकि वो हम लोग को स्टडीज़ में भी था तो इसलिए वो सब भी देखा था। फिर फ्रेंच न्यू वेव पे शिफ्ट हुआ, फिर ध्यान थोड़ा ब्रेथलेस, फ्रांसिस ट्रोफो का शूट द पियानो प्लेयर देखा था मैंने। 400 ब्लोस मैंने अभी तक देखा नहीं है पर देखना है मुझे। फिर फेडरिको फेलिनी का 8.5 देखा था। फेडरिको फेलिनी का ही है ना? हाँ हाँ, फेडरिको फेलिनी का ही है। मैं क्योंकि बहुत थोड़ा पकअप कर देता हूँ नाम के इसमें थोड़ा बहुत मेरे को नाम याद ही नहीं रहता, कभी कभी फिल्म मेकर का, कभी कभी किसी फिल्म का, तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। तो फेडरिको फेलिनी का 8.5 देखा था। और फिर ईरानियन सिनेमा थोड़ा देखा था क्योंकि वो साल पे ऑस्कर्स में द सेल्समैन आई थी, तो सेल्समैन देखा था। फिर माजिदी का चिल्ड्रन ऑफ हेवन देखा था। और उसके बाद तो फिर लत ही लग गई भाई सिनेमा की। लेकिन तू लाइक ऑब्वियसली एक फिल्म मेकर है, हाँ। तो तुझे कभी पता चला कि तूने कभी कोई ऐसी फिल्म देखी है कि ओके ऐसा कुछ लगा कि चलो मैंने ये फिल्म देखी है, उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई और लाइक मुझे लगा कि आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर। ऐसे बहुत सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं ना कि उन्होंने बोला है कि मैंने ये फिल्म देखी फिर जाके मुझे फिल्म मेकर बना। तो कौन सी हुई है? मैंने 11th या 12th में देखी थी एक फिल्म, लंच बॉक्स, शायद नहीं 10th में देखी थी। लंच बॉक्स शायद तभी आई थी। और लंच बॉक्स के टाइम पे मुझे मतलब लंच बॉक्स एक तरीके का ब्रेक थ्रू फिल्म था मेरे लिए एज एन ऑडियंस, कि ये कुछ अलग था मेरे हिसाब से, देखने के हिसाब से। फिर वो मैंने देखा और मुझे लगा कि ये कुछ अलग फिल्म है। और उसका एंडिंग ही कुछ बहुत ही ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ऐसा अब्रप्ट एंडिंग है, मतलब कुछ बताते बताते रह गए करके, पर एक्चुअली वो काफ़ी ब्यूटीफुल एक ओपन एंडिंग दिया है रितेश बत्रा ने। तो वो फिल्म एक बहुत ही बोलते ना एक फाउंडेशन था मेरे लिए। पर उसके बाद जब मैंने मसान देखी थी नीरज गेवान की, तब लगा था हाँ फिल्म मेकर, मुझे ऐसा लगा कि फिल्म मेकर बन सकता हूँ मैं, क्यों बनना चाहिए करके। क्योंकि मसान देखने के बाद मैं थोड़ा हिल गया था। मतलब कोई ऐसी एक फिल्म है जो बहुत ही इतना डीप इमोशंस टच करती है एक किसी कैरेक्टर्स के, और फिर मतलब बहुत ही एक बहुत उन कैरेक्टर्स के साथ बहुत बुरा हो चुका होता है, ऐसा देखा जाएगा तो। विकी कौशल के कैरेक्टर के साथ बहुत बुरा हो चुका होता है, रिचर्ड चड्डा के कैरेक्टर के साथ बहुत बुरा हो चुका होता है, पर एंड में एक ऐसा फिलोसफी, एक ऐसा ओपन एंडिंग दे देती है फिल्म, एक होप छोड़ के जाती है। तो वो देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था। पर वैसा कुछ मेरे फिल्म मेकिंग में कभी देखने नहीं मिलेगा, वो बात अलग है। सो अक्षय, तू बोल रहा था कि लाइक ऑब्वियसली तुझे हॉलीवुड फिल्म्स वगैरह सब पसंद है, तू देखता है। सो मुझे यही पूछना था कि जब भी तू कोई क्या बोलते हैं कोई भी फिल्म देखता है कि वर्ल्ड सिनेमा या लाइक बॉलीवुड या हिंदी, लाइक कोई भी इंडियन या ये हॉलीवुड, तो तू कैसे देखता है बेसिकली? क्योंकि देख फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं टीवी सीरीज़ के वक्त तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल ऑडियंस जैसे देखता हूँ कि एक स्टोरी लाइक इम्पोर्टेंट रखती है और एक्टिंग इम्पोर्टेंट रहती है। लेकिन मैं जब एक फिल्म देखता हूँ
तो तभी मेरे लिए क्या रहता है, मैं लाइक एक क्रिटिकल थिंकिंग जैसा लाइक वो हैट पहनता हूँ, और क्या होता है कि मैं ना सिर्फ लाइक स्टोरी और एक्टिंग तो ऑब्वियसली रहता ही है, लेकिन मैं एक डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ कि कैसे डायरेक्टर ने शूट किया था, लाइक डायरेक्टर शूट नहीं, लेकिन वो डायरेक्टर ने कौन सी जगह पे लाइक कैमरा रखा था, और वो क्यों रखा था, और लाइक वो रीज़न जानने के लिए लाइक मैं करता हूँ। अच्छा। सो वही था कि तू जब भी कोई फिल्म देखता है तो तू तू कैसे देखता है? मैं एक्चुअली पहले एज एन ऑडियंस ही देखता था, मतलब क्योंकि ये एक चीज़ मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के जो 3 साल थे कॉलेज के, वो जिस तरीके का सिनेमा तभी मैंने कंज्यूम किया था वो एक बहुत ही अलग लेवल का सिनेमा था, जो अब भी मैं उस तरीके का सिनेमा कंज्यूम नहीं कर पाता हूँ। तब भी तो मैं एज एन ऑडियंस ही देखता था, पर अब भी ऐसा होता है कि मैं कुछ भी देख रहा होता हूँ ना, तो वो बोलते हैं ना, सबकॉन्शियसली मैं हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट देखने की कोशिश करता हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट्स, राइटिंग हो, सिनेमाटोग्राफी हो, लाइटिंग हो, एक्टिंग हो, फिर आर्ट डायरेक्शन हो, या फिर साउंड डिज़ाइन हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, तो वो हर एक एस्पेक्ट के थ्रू मैं देखने की कोशिश करता हूँ। फिल्म डायरेक्शन भी हो, तो वैसे मतलब कोई कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर समझो अगर एक फिल्म हो, टीवी सीरीज हो, शॉर्ट फिल्म हो, तो वो हर एक चीज़ में उस टेक्निकल एस्पेक्ट्स के, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के थ्रू देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स लाइक क्या होते हैं, लाइक थोड़ा इन डिटेल बोल सकता है कि लाइक तूने आई थिंक एक बार तूने मुझे एक बार कहा था कि तू रूल ऑफ थर्ड्स देखता है और लीडिंग हाँ, लाइंस देखता है, तो वो क्या है मेनली लाइक थोड़ा? मेनली तो कॉम्पोजिशंस दिखता हूँ, मतलब एज अ सिनेमाटोग्राफर ने कैसे कॉम्पोजिशंस यूज़ किए है। रूल ऑफ थर्ड होता है, लीडिंग लाइंस होता है, और भी काफ़ी काफ़ी ऐसे कॉम्पोजिशंस होते हैं। ब्लॉकिंग कैसे ब्लॉक किया है सीन्स एक्टर के साथ, फिल्म डायरेक्टर ने सिनेमाटोग्राफर के साथ मिलके, और सिनेमाटोग्राफर ने किस तरीके का कलर पैलेट यूज़ किया है जो कि फिल्म को बहुत ही और एक अच्छा लुक दे, बहुत ही एक अच्छा टेक्सचर दे। और राइटिंग देखता हूँ, मोस्टली राइटिंग तो रहता ही है दिमाग में कि कैसे ये पे बैक दिया, कैसे ये पे ऑफ दिया, इसका सेटअप कैसे ये बढ़ा है, इसका इंसाइटिंग इंसिडेंट ये कैसे आया, वो सब देखने की कोशिश करता हूँ। मतलब इतना फास्ट तो नहीं जाता दिमाग में, पर मैं जितना जितना बोलते हैं ना मेरे से होता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फॉलो थ्रू करूँ स्टोरी को, और उसके साथ सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी देखने की कोशिश करूँ। उसके साथ लेकिन साथ हाँ हाँ। हाँ, उसके साथ साथ फिल्म डायरेक्शन भी देखता हूँ, क्योंकि फिल्म डायरेक्शन इन जनरल कैसा होता है कि ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को एक पे एक अच्छा कमांड होना भी एक फिल्म डायरेक्टर की एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो अगर ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वो एक फिल्म डायरेक्टर लेके एक अच्छी स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर एज अ फिल्म डायरेक्टर वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है अपनी स्टोरी बताने के लिए, तो वो मोस्टली मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, लेकिन फिर जाके ऐसा होता है कि ये लाइक ऑब्वियसली तू एक फिल्म मेकर है, तो हाँ तूने जब भी अपनी लाइक फर्स्ट फिल्म भी नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली एक फिल्म बनाई थी, तो हाँ। उसमें तुझे ऐसा लगा कि चलो मैं कोई अपने पसंदीदा फिल्म डायरेक्टर का कोई शॉट्स है या वे ऑफ शॉट टेकिंग है, वो मैं अपने फिल्म में अप्लाई करूँ, ऐसा कुछ हुआ या लाइक ऐसा कुछ हुआ लाइक तेरे हम्म, फिल्म्स में? नहीं, तू जब भी वैसे डायरेक्ट तो कर रहा हो तभी? नहीं, मोस्टली तो किसी फिल्म डायरेक्टर का स्टाइल कॉपी करने का मैं ट्राई नहीं करता हूँ, क्योंकि उतना अच्छा फिल्म मेकर तो मैं हूँ नहीं कि मैं किसी का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करूँ, और मैं बोलता ना 100% वो स्टाइल कॉपी कर पाऊँ। मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जो मैंने जो लिखा है, मैंने जो स्टोरी लिखा है, स्क्रीन प्ले लिखा है, उससे जिस तरीके से जो एंगल्स जो कन्वे हो रहे, या फिर जो एंगल्स विजुअलाइज हो रहे, जिससे वो स्टोरी प्रॉपरली एक वो स्टोरी एक तरीके से प्रॉपरली एक दिखे, सामने वाले को समझ में आए, उस हिसाब से ही मैं करता हूँ। इंस्पिरेशन या फिर बोलते हैं ना, थीम थोड़ा बहुत लिया था मैंने, क्योंकि अरे का जो थीम था ना, वो सबकॉन्शियसली बहुत ही जोकर के साथ लोगों ने बहुत अटैच कर दिया था, क्योंकि वो हो गया था अपने आप ही सबकॉन्शियसली। मैंने कुछ भी ऐसा एफर्ट डाला नहीं था कि वो रेड ही कलर का सूट पहनेगा, वो मेकअप भी थोड़ा बहुत वैसे करेगा, मेरा काफ़ी अलग थिंकिंग था, पर वो होते होते उसी तरीके से हो गया।
टॉड फिलिप का जो जोकर था उससे थोड़ा बहुत सिमिलर हो गया। नहीं, ये तो डेफिनेटली ये मुझे भी लगा था ऐसा, लाइक मैंने क्योंकि मेरा ऐसा उससे। कोई भी इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मेरी स्टोरी मतलब जैसे मैंने लिखा था वो थोड़ा अलग लिखने की कोशिश की थी, मैंने थोड़ा अलग बताने की कोशिश की थी। पर जो एक्टर था वो जो सौम्यजीत जिसने प्ले किया था कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट का, वो वो थोड़ा बहुत मतलब रिजेंबल कर रहा था जोकर से शायद। और पता नहीं विजुअली वो बहुत ऐसे एंड एंड में हो ही गया अपने आप। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी जोकर के म्यूजिक से मैच हो रहा था, तो इसलिए शायद उसके वजह से भी हो सकता है। इन सेंस लेकिन ऑफ मैच मतलब पूरा कॉपी नहीं था बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब वो जो फील होता है ना, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक जो दिया है जोकर का वो फील प्रॉपरली सेम आ रहा था जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था उस शॉर्ट फिल्म में, तो शायद बहुत ऐसे रिजेम्बलेंस लगे। लेकिन मैंने तू हाँ, नहीं। मैंने जो ये फिल्म बनाया शॉर्ट फिल्म बनाई थी ना, लिटिल बॉक्सेस, वो थोड़ा बहुत डेरेन अरोनोफ्स्की के मदर से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड था। पर नहीं ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि फिल्म ग्रामर जो है ना वो फिल्म डायरेक्टर्स या फिल्म मेकर से सीखूं। पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरा दिखाने का तरीका है एज अ फिल्म डायरेक्टर, एज अ विजुअली जो मेरे को दिखाना है एज अ फिल्म डायरेक्टर, वो मैं खुद इवॉल्व करने की कोशिश करूँ। मेरी स्टाइल या फिर मेरी स्टाइल तो नहीं बोल सकता है, अभी तो उतना अच्छा फिल्म डायरेक्टर बना नहीं हूँ कि मैं अपनी स्टाइल फिगर आउट कर सकूँ। पर अभी मैं मेरे ट्रायल एंड एरर्स करते रहता हूँ बहुत बहुत टाइम ऐसे, कि एक एग्जैक्ट एक ऐसे हम लोग एक एग्जैक्ट ऐसे पेज पे सारे सब लोग एक एज अ कोलैबोरेटर सारे एक सेम पेज पे आए कि ये स्टाइल और ये स्टाइल और ये बोलते हैं ना विजुअलाइजेशन स्टोरी के साथ बैठ रहा है, वैसे मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ। मेनली मैं किसी फिल्म मेकर का ऐसा विजुअली इंस्पिरेशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि उतना है नहीं भाई, इतना आता नहीं है मुझे करने को। अच्छा, लेकिन तू जब भी लाइक अपने आप को बिल्ड कर रहा है एज अ फिल्म मेकर, तो तभी तू कोई ऐसा देखता है कि ये फिल्म मेकर में लाइक मेरा इंस्पिरेशन है ऐसा कुछ? लाइक बहुत लोग को कैसे क्रिस्टोफर नोलन, मेरे लिए खुद के लिए स्टैनली क्यूब्रिक मेरे बहुत अच्छे इंस्पिरेशन है, और इवन लाइक नॉट जस्ट स्टैनली क्यूब्रिक लेकिन माइकल हानेके और लाइक ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो मेरे हाँ खुद के लिए पर्सनल इंस्पिरेशन है। सो हाँ, तू कभी ऐसा देखता है कोई अपने डायरेक्टर्स को इंस्पिरेशन एज? बहुत सारे फिल्म्स और फिल्म डायरेक्टर्स को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए। बहुत लंबी लिस्ट है, अगर नाम बताने जाऊंगा तो फिर शो तेरा लंबा हो जाएगा बहुत ही। बहुत ज़्यादा ही लंबी लिस्ट है। नहीं, लेकिन कोई तू ऐसे शॉर्टलिस्ट कर सकता है कि अच्छा थोड़े ऐसे फिल्म मेकर्स है कि ये मेरे बहुत ही पर्सनल है और इंस्पिरेशनल है, और उनके कोई शॉर्ट टेकिंग लाइक टेक्निक्स अगर तुझे कोई पसंद आए हो? शॉर्ट टेकिंग टेक्निक्स पहले मुझे डायरेक्टर्स के नाम पहले तो। हाँ हाँ, मुझे अकीरा कुरोसावा का जो ब्लॉकिंग का जो स्टाइल है वो बहुत पसंद आता है। मतलब क्लासिक जो जिस तरीके से ब्लॉकिंग कोई कर सकता है, तो वैसे वैसे मतलब अकीरा कुरोसावा जैसे कोई नहीं कर सकता। और यासुशिरो ओजू का जो टोक्यो स्टोरी है वो मुझे लगता है कि एक ब्लॉकिंग सिनेमाटोग्राफी स्टोरी टेलिंग के हिसाब से पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, तो वो थोड़ा इंस्पिरेशन है मेरे लिए ब्लॉकिंग वाइज। और एक्टिंग वाइज फिल्म डायरेक्टर्स मतलब अल्फ्रेड हिचकॉक है जिनको मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ, क्योंकि थ्रिलर ये मेरा बहुत ही फेवरेट जॉनर है, थ्रिलर और सस्पेंस। तो स्टैनली क्यूब्रिक, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं उनके कोई भी ऐसे शॉट या उनका कोई भी ऐसा सिग्नेचर स्टाइल तो मैं कभी ज़िंदगी में कॉपी नहीं कर सकता। पर मैं देखता हूँ कि मैं सीखने की कोशिश करता हूँ उनके फिल्म से, सिनेमैटिक ग्रामर समझने की कोशिश करता हूँ मोस्टली। और क्रिस्टोफर नोलन तो है ही, स्टैनली क्यूब्रिक है, टार्कोस्की के लेवल पे तो कोई पहुँच नहीं सकता। उनका विजुअल ग्रामर काफ़ी अलग है, मतलब वो दुनिया ही अलग है एक हिसाब से। पर उनका सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और टेरेंस मलिक का सिनेमाटोग्राफी, मतलब उनका जो विजुअलाइजेशन का तरीका है
वो काफ़ी सही लगता है मुझे। और कोर जो है मेरा, मतलब एज ए फिल्म मेकर, मैं बोलते हैं ना इनके टूवर्ड्स काफ़ी मूव हो जाता हूँ। वो इनारुतो का सिनेमा देखता हूँ मैं जब भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मतलब स्टाइल और सब्सटेंस मैं अगर कभी करना चाहूँगा तो इनके जैसा करना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली लाइक मैंने भी इवन रिसेंटली इनारुती सॉरी इनरीतो की मैंने एक रिसेंटली देखी थी मोरोस पेरोस भी लाइक हाँ मैंने रिसेंटली देखी और इतना क्योंकि उन्होंने बेसिकली राइटिंग में ही एक रोशोमन इफेक्ट यूज़ किया था। हाँ, और वो सब बोलते हैं ना अकीरा कुरोसावा को जाता है, सब्सटेंस बोलते हैं ना, सस्पेंस जैसे क्रिएट करना होता है, वो अल्फ्रेड हिचकॉक को जाता है, ऐसा सब मतलब। और जो बहुत ही ऐसे इंडी इफेक्ट दिया है, बहुत ही रियलिस्टिक इफेक्ट दिया है, वो भी एक तरीके से फ्रेंच न्यू वेव को जाता है। तो वो काफ़ी बहुत एक अलग ही मिक्सचर है उनमें, एक बहुत ही अलग सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो। और वो तो अगर तू फिल्म स्टडी करने जाएगा, वो डॉग फाइट उन लोग ने कैसे किया वो तो अभी भी समझ में नहीं आएगा। मतलब वो स्टार्टिंग में जो है ना फर्स्ट पार्ट में जिस तरीके से, वो तो मतलब मैंने ऐसे सुना था कि उनके ऊपर कुछ तो केस भी हुआ था एनिमल राइट्स वालों का, पर उन्होंने वो बहुत ही क्लेवरली शूट किया था। वो मोस्टली अपन को लगता था कि वो लोग फाइट कर रहे हैं, पर वो लोग खेल रहे होते थे एक दूसरे के साथ, बस खाली उनके बॉडी में ब्लड लगा होता था और बाकी सब कैमरा के साथ खेल देते थे फिर नारुतो, वैसा था। लाइक ये मैंने इवन मेकिंग में भी मैंने देखा था कि उनके डीवीडी एक्स्ट्राज में थे कि उन्होंने बोला था कि आई थिंक तूने बोला अभी कि बहुत लोगों ने एनिमल राइट्स वालों ने इनारुतो पर केस किया था, लेकिन उन्होंने काफी वायलेंट थे वो सीन्स, काफी ज्यादा। मैं खुद मेरी फट गई थी खुद देख के कि ये क्या दिखा रहा है ये। एग्जैक्टली लाइक कैसे मैं खुद शॉक था कि उन्होंने कैसे शूट किया था। और फिर जाके उन्होंने बोला था कि हम लोग ने BTS दिखाए थे फिल्म्स के कि लाइक कोई भी एनिमल को, कोई भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसे सेफली उन्होंने लाइक किया था। और उन लोग एक दूसरे से खेल रहे थे वैसा उन लोग ने लाइक एक्चुअली रियल लाइफ में से कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली वो जो लाइक डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर लाइक कैसे उन लोग वो कर रहे थे, लाइक इवन उस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे लाइक रोड्रिगो प्रिएटो जो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के अभी के रीसेंट फिल्म्स उन्होंने शूट किए थे, कि कैसे उन्होंने मिल के इनारुतो के साथ मिल के उन्होंने लाइक ऐसा सिनेमैटिक लाइक बना था। क्योंकि मैं खुद जब भी देख रहा था तो तभी मुझे लग रहा था कि एक सीन में ऐसा लग रहा था कि वो क्रैश दिखाया, लेकिन वो दूसरे स्टोरी के जो कैरेक्टर थे एक ऐसे दिख रहे थे, जो मुझे एटलीस्ट फील हुआ, बहुत लोगों को शायद से नहीं हुआ रहेगा। लेकिन वो ऐसा करना और वो ऐसे सोचना आगे का, लाइक वो करना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो, तो इम्पॉसिबल था जैसे उन्होंने जो किया। और वो शायद उनकी फर्स्ट फिल्म थी शायद। एग्जैक्टली उनकी डेब्यू फिल्म थी। डेब्यू फिल्म में इतना खतरनाक डेब्यू देना, वो भी मतलब फाड़ दिया था उन्होंने सबका, मतलब अभी बाप किया था एकदम काम। एग्जैक्टली लाइक वो उन्होंने उनको लाइक उनके जो एड फिल्म से उनके जो एक्सपीरियंस थे वो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके उन्होंने अपना डेब्यू फिल्म बनाया था ये लाइक। और लाइक लोग कैसे कि डेब्यू फिल्म अपने एक छोटे बजट पे और इतना ऐसे लाइक इतना सारा एक हल्ला जैसा नहीं मचाते, क्योंकि उन्होंने लाइक ऐसा क्रैश वैश दिखाया था। लेकिन उन्होंने ऐसा एक डेब्यू फिल्म में ऐसा करना, लाइक ऐसा क्रैश एक लाइक कार क्रैश सीन दिखाना और वो सब करना, वो बहुत ही लाइक, और वो भी लाइक सब कुछ स्ट्रीट्स पे शूट करना, जो लाइक तूने बोला था कि फ्रेंच न्यू वेव जैसा करना, वो मुझे वो एक्चुअली बहुत यूनिक लगा। लेकिन इस बात से मुझे लाइक डाइवर्ट करना था तुझसे, लाइक एक बात पूछना था कि तू जब एक फिल्म देखता है तो तुझे ऐसा कैसे लगता है कि लाइक क्या डिफरेंस लगता है बेसिकली इंडियन फिल्म्स में और लाइक वर्ल्ड सिनेमा फिल्म्स में, और लाइक वर्ल्ड सिनेमा एज एन हॉलीवुड भी इंक्लूडेड है इसमें? अभी तो ऐसे देखने जाएगा ना ज्योग्राफिकली, तो हर एक सिनेमा हर एक कंट्री का जो उसका जो कल्चर है वो उसको ही रिप्रेजेंट करता है हर एक सिनेमा। तो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन तो है ही, पर अभी बॉलीवुड का लेकिन लाइक मैं टेक्निकली ये पूछूंगा लाइक कि टेक्निकली क्या डिफरेंस लगता है तुझे?
वर्ल्ड सिनेमा के साथ इंडियन सिनेमा, इंडिया एंड हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा लाइक पकड़ के क्या डिफरेंस रहता है इंडिया और इंडियन world सिनेमा cinema? में भी मतलब ऐसे देखा जाएगा तो इंडियन सिनेमा में भी बहुत सारे फिल्म्स आते हैं, मतलब काफी सारे रीजनल सिनेमा भी आता है। हाँ, इसलिए देख अभी मेरा क्वेश्चन वही था कि इंडियन सिनेमा इन जनरल हाँ। और वर्ल्ड सिनेमा इन जनरल, लाइक वर्ल्ड सिनेमा में हॉलीवुड भी इंक्लूडेड है, तो वो टेक्निकली क्या डिफरेंस तुझे ऐसा कुछ लगता है ऐसा? मतलब मैंने कुछ कुछ ऐसे फिल्म्स देखे हैं इंडियन सिनेमा के, जो कि मैं देख के मुझे ऐसा लगा कि ये तो मतलब वर्ल्ड सिनेमा के टक्कर के, वर्ल्ड सिनेमा के लेवल के। पर जो मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा है वो हम लोग काफ़ी विजुअल ग्रामर काफ़ी लैक करते हैं। पर मुझे एक प्रॉब्लम लगता है वर्ल्ड सिनेमा के हिसाब से कि लोगों को ऐसा लगता है कि यूरोपियन सिनेमा का जो स्टाइल है फिल्म मेकिंग का, वही एक स्टेबल स्टाइल होना चाहिए फिल्म मेकिंग का। वो ही सारे स्टाइल बोलते हैं ना, बाकी सारे फिल्म्स को वैसे अडाप्ट करना चाहिए, काफ़ी स्लो पेस होना चाहिए, स्लो बर्न होना चाहिए। उस तरीके का सिनेमा अच्छा है, मुझे मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडियन सिनेमा को टेक्निकली, तो इंडियन सिनेमा मुझे नहीं लगता कि इतना बैक करता है अभी के टाइम पे। पहले तो थोड़ा बैक करता था। अभी जिस तरीके से फिल्म मेकर्स आए हैं वो मतलब वो काफ़ी टेक्निकली साउंड फिल्म मेकर्स है। मतलब लास्ट 20-30 ईयर्स से जो फिल्म मेकर्स आए वो काफ़ी टेक्निकली साउंड फिल्म मेकर्स है। पर स्टोरी वाइज जो है ना, अपना कल्चर और ये काफ़ी अलग है उस हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत तो लैक करते हैं वर्ल्ड सिनेमा, क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा का एक इमेज है कि एक बहुत ही एक स्लो पेस होना चाहिए। उनका फर्स्ट एक्ट तो तेरे को पता है 45 मिनट्स 30 मिनट्स तक तो कुछ बोलते हैं ना, बहुत ही स्लो स्टार्ट होता है। ये बेसिकली यूरोपियन फिल्म्स में होता हाँ, है कि लाइक, पर ऐसे तो देखने जाएगा तो वर्ल्ड सिनेमा का जो बोलते हैं ना, यूरोपियन सिनेमा एक तरीके से स्टेपल सिनेमा हो गया है अभी। सब हर एक फिल्म को मोस्टली सारे जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो यूरोपियन सिनेमा का स्टाइल थोड़ा बहुत अडाप्ट करने की कोशिश करे। तुझे नहीं लगता ऐसा? मुझे लाइक कोई फिल्म्स में ऐसा लगता है कि मैंने इवन कौन सा देखा था, आई थिंक द डिसाइपल देखा था चैतन्य तमन्ने के, दूसरे लाइक कोड भी और डिसाइपल में भी। हाँ। वो कैसे कि एकदम आराम से स्लोली अपने जर्नी में लेके जाते हैं। ऑब्वियसली वो यूरोपियन लाइक ईस्टर्न यूरोपियन सिनेमा ज़्यादा ये करने की लाइक ये करता है। सो चैतन्य तमन्ने के फिल्म्स ऐसे लेके जाते हैं। और इवन मैंने आई थिंक देवाशीष मखीजा के फिल्म्स में मैंने देखी टोन देखा था। एग्जैक्टली लाइक इवन तू इसका फिल्म देखेगा ना, विक्रमादित्य सेनगुप्ता, उनका आशा जाओ और माजे और जूना की, जो तूने रेकमेंड की थी अपने वो, हाँ, वो बहुत ही अच्छा फिल्म मेकर है, नो डाउट। पर अभी वो उनका स्टाइल है, अपन तो कुछ बोल नहीं सकते। पर वो ऐसा कोर देखा जाएगा ना इंडिया के कल्चर का, तो वो म्यूजिक के थ्रू ही है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि म्यूजिक किसी फिल्म को बिगाड़ रहा है करके, क्योंकि म्यूजिक भी एक अच्छा एक टूल बन सकता है, एक बहुत ही अच्छा एक स्टोरी टेलिंग अच्छा टूल बन सकता है एक फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए। सो एक्चुअली ये एक्सपीरियंस मेरे साथ खुद के साथ हुआ था एक्चुअली, क्योंकि मैं एक्चुअली रिसेंटली एक फिल्म देख रहा था बंदिनी। सो बंदिनी में क्या हुआ था कि ये सेम एक्सपीरियंस हुआ था कि उसमें ऐसा हुआ था कि जो बिमल रॉय जिसने डायरेक्ट किया है ये फिल्म, उन्होंने सभी सॉन्ग को बहुत अच्छे से प्लेस किया है कि उन्होंने लाइक जहाँ सॉन्ग चाहिए थे वहाँ उन्होंने गाने डाले, और वहाँ पे लाइक जो कैरेक्टर जो फील कर रहा था उस मौके पे, तो वहाँ पे वो इमोशंस को वो लाइक ऐसे फील कर रहा था कि एक सॉन्ग के थ्रू बता था। जो अमेरिकन जो हॉलीवुड बोलते हैं कि ट्रू म्यूजिकल जैसे बोलते हैं, तो उसके जैसा किया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो लाइक ये एक्चुअली इसके थ्रू से इसके थ्रू से मैं ये कॉन्वर्सेशन को एक्चुअली मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि सो अक्षय, थैंक यू सो मच लाइक फॉर कमिंग ये शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं भी खुद थैंक यू बोलना चाहूँगा।
नहीं एक्चुअली लाइक ये लाइक आई फील लाइक एक हिस्टोरिक डे लाइक पे लाइक ये रिकॉर्ड होगा क्योंकि शायद से ये वही दिन पे रिकॉर्ड सॉरी रिकॉर्ड नहीं लेकिन अपलोड होगा हाँ। जिस दिन तू मेरे चैनल पे पहली बार आया था ओह वाओ। लाइक ये एक्चुअली बहुत ही हिस्टोरिक काइंड ऑफ डे पे हो रहा है बराबर एक साल पे अरे वाह। so yeah so thank you so much like for coming to cinema वाली बातें थैंक यू सो मच संकेत मुझे बुलाने के लिए।